नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में जो है थायराइड की जो है आपको सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं वो है नंबर 1 आती है डायबिटीज़ मेलाइटस और नंबर 2 पर आती है थायराइड प्रॉब्लम्स। तो अगर हम थायराइड प्रॉब्लम्स को देखें तो उसमें से जो हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें कि थायराइड का फंक्शन नीचे की तरफ चली जाती है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो जो थायराइड की जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो थायराइड की प्रॉब्लम है कई सारे लोग जो है इसको हल्के में ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। और क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो इसकी जो मेडिसिन है उसमें शायद सबसे ज़्यादा जो है आप इरेगुलर जो है सबसे ज़्यादा लापरवाही और सबसे ज़्यादा इसको जो है नज़रअंदाज करते हैं। किसको? थायराइड को और थायराइड की जो मेडिसिन होती हैं उसको। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थायराइड डिसऑर्डर है या फिर जो हार्मोनल कंडीशन है, ये बात सही है कि या तो आपकी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो थायराइड ज़्यादा बनने लगेगा या थायराइड कम बनने लगेगा। जब भी दोनों ही कंडीशन होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर जो इंटरनल जो सिस्टम है, इसके जो फंक्शन हैं वो पूरी की पूरी तरीके से इसके फंक्शंस हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। अब देखिए, जो थायराइड जो हार्मोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एसेंशियल हार्मोन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जहाँ तक नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करना है, तो जब भी थायराइड में गड़बड़ होती है तो जो रेगुलर मेडिकेशन है इज़ दी ओनली आंसर जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कंडीशन है जिसमें जो है आपका थायराइड ऊपर काम कर रहा है, ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, और थायराइड नीचे काम कर रही है और उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दोनों ही जो कंडीशन है पोटेंशियली जो है इरेगुलरिटीज़ की जो कंडीशन है, और ये फैक्ट आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो दवाइयाँ हैं उनका राइट टाइम और राइट अमाउंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जो है आपको ध्यान से समझना और देखना होगा। अब देखिए, जो थायराइड की जो मेडिसिन होती है इट हैज़ टू बी टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग और एम्प्टी स्टोमक। अब देखिए, जो ये दवा होती है इसको खाली पेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो हाइपोथायराइड की जो दवाई होती है इसको जो है हफ्ते में पूरे 7 दिन ही लेना होता है, मतलब डेली लेना होता है और सवेरे खाली पेट लेना होता है। सोकर उठकर सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको इसी दवा को लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये मेडिसिन भरे पेट में लेते हैं या फिर कुछ भी खाने के बाद लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाता है, और साइंटिफिकली ऐसा माना गया है कि इसका एब्जॉर्प्शन इतना कम हो जाता है कि ये जो मेडिसिन है इनएफेक्टिव हो जाती है। मतलब इस मेडिसिन का लेने का कोई भी मतलब नहीं है अगर आप इसको खाली पेट नहीं लेते हो तो। अब देखिए, आप थायराइड की मेडिसिन को खाली पेट लेने की ज़रूरत है और सवेरे सबसे पहले आपको यही काम करना है, और इसको कभी भी खाने के बाद लेने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जहाँ तक कंसिस्टेंसी का सवाल है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि आपको रोज़ के रोज़ लेने की ज़रूरत है, रेगुलरली लेने की ज़रूरत है। डे टाइम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और रोज़ ही आप याद रखना है कि अर्ली मॉर्निंग हमको खाली पेट लेना है, मतलब लेना है। अब देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इसके जो डोज हैं उसको मिस करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, साइंटिफिकली हम देखें तो इसको वास्तव में आपको कुछ भी खाने से करीब आधे से 1 घंटे पहले लेने की ज़रूरत होती है, और वो भी 1 गिलास पानी के साथ। तो देखिए, अगर आप 1 घंटे पहले ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो मिनिमम है वो 30 मिनट पहले तो ही लेना है खाली पेट, नहीं तो इस मेडिसिन का कोई भी आपको जो है अच्छा रिजल्ट या असर नहीं होगा। और देखिए, इसके बाद जो भी कुछ भी खाना पीना है वो आप आधा 1 घंटे बाद बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे आपको चाय पीना हो, चाहे आपको खाना हो, कुछ भी खाना हो। और इधर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसको कभी भी चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है। इसको आप सिंपल लीजिए सादे पानी के साथ और 1 गिलास पानी के साथ। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इस दवाई को, थायराइड की जो मेडिसिन होती है, इसके साथ आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जैसे कि कोई भी डायबिटीज़ की हो गई, कोई भी बीपी की हो गई,
या कोई एसिड की दवाई हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सभी दवाइयाँ, अगर कोई भी और भी कोई दूसरी दवाइयाँ खाली पेट लेना है तो इसके साथ ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साइंटिफिकली माना जाता है कि थायराइड की जो मेडिसिन है वो केवल जो उसी को लीजिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं लेना है। और अगर आपको कोई दूसरी मेडिसिन खाली पेट चल भी रही है तो वो इसके 30 मिनट बाद आप ले सकते हो, जैसे कि कोई एंटासिड वगैरह हो गई, एसिलॉग वगैरह हो गई। तो देखिए, जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है और जिसमें कि आपका जो थायराइड ज़्यादा काम करता है, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो नंबर 1 इज़ द रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो देखिए, ये जो रेमेडी है ये लॉन्ग टर्म रेमेडी है, और ये जो हाइपरथायरॉयड है इसकी जो मेडिसिन जो है आपको लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो चलिए हम इधर बात करते हैं अब हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो थायराइड जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और ये वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब सबसे ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम जो है लोगों में देखी जाती है। अब ये जो है रिप्लेसमेंट मांगती है, रिप्लेसमेंट मांगती मतलब लाइफ लॉन्ग इसकी जो है मेडिसिन लेना पड़ती है। मतलब कि एक बार अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसकी दवा अगर आपको लेने की आवश्यकता है तो शायद पूरी लाइफ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है, बेसिकली जो मेडिसिन आती है वो है लीवोथायरोक्सिन। ये मेन मेडिसिन है, और जो डोज है उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वैसी प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है, जिसमें कि आपको बार बार ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और दवाइयों के एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही थायराइड प्रॉब्लम में भी आपको बीच बीच में इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, मतलब ब्लड टेस्ट करवा के देखना पड़ेगा कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। और मॉनिटर करने के बाद इसकी मेडिसिन है, जो डोज हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे या फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, इधर जो है जो मेडिसिन जो होती है ये दी जाती है आपके वेट के अनुसार, जो कि आपके डॉक्टर बताएंगे कि क्या वेट है उसके अनुसार जो है इस मेडिसिन के डोज डिसाइड होते हैं। तो देखिए, अब इधर बात आती है कि कोई डोज हमसे मिस हो गया है, तो मतलब कोई जो है आपने किसी दिन छोड़ दी है मेडिसिन खाना, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि अगर एक आध दिन आपने मेडिसिन छोड़ दी या भूल गए हो तो एक दिन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो थायराइड की जो मेडिकेशन जो होती हैं ये इफेक्टिव जो होती हैं लॉन्ग टाइम इन द बॉडी। तो एक डोज अगर मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली या फिर कई दिनों तक डोज इसके मिस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप रेगुलर डोज बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इधर मैं कुछ मिथ और कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुबह गलती से चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, तो फिर क्या इसको दिन भर में कभी भी ले सकते हैं? तो देखिए, ले सकते हैं। मान लीजिए आपने चाय पी ली या नाश्ता कर लिया, तो उसके आप जो है 1 से 2 घंटे बाद ले सकते हैं, लेकिन फिर जब आप लेंगे ना तो उसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन उतना जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट सुबह आप जो है इसको खाली पेट लेते हैं, तो लेकिन कुछ परसेंट रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब एक और कई लोगों के मन में सवाल ये आता है कि भाई जैसे कि हम आज का डोज खाए ही नहीं है, तो क्या कल हम 2 गोलियां इसकी ले सकते हैं, 2 टैबलेट ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगले दिन आपको एक ही टैबलेट लेना है। ऐसा नहीं कि आज भूल गए हैं तो आज की भी जो है मिला के और कल की मिला के 2 लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक और जो है सवाल कई लोगों का होता है कि जैसे कि हम कुछ दिन ना खाएं तो क्या चल जाएगा? तो देखिए, 1-2 दिन आप भूल जाते हो, नहीं खाते हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप कई दिनों तक इसको नहीं खाओगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहेंगे, गड़बड़ होने लगेंगे, जिससे को आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, थकावट हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि थका थका जैसा महसूस लगेगा, तो बहुत सारे सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा दिन, 1 से 2 दिन से ज़्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि भाई मेरा तो थायराइड कंट्रोल में आ गया है, तो क्या मैं मेडिसिन को बंद कर सकता हूँ? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपका थायराइड कंट्रोल में आया है, उसकी रीडिंग्स नॉर्मल आई है, तो वो आई हैं आपकी दवाई के वजह से। जैसे ही आपकी दवाई मेडिसिन आप लेना बंद कर दोगे तो फिर से आपका थायराइड जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो मेडिसिन के वजह से आपकी थायराइड का जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इधर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये दवाई को आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगी। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई एक बार चालू की तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ में काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे और डैमेज भी हो सकते हैं।
तो इसलिए जो है एक बार चालू हुई तो इसको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। और चालू क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि थायराइड को डैमेज करती हैं। तो अगर ऐसे एंटीबॉडीज़ बन गई है तो उसके लिए जो है आपको एक एंटी टीपीओ नाम का ब्लड टेस्ट होता है, वो कराना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी है, अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तो मतलब ये जो है थायराइड की प्रॉब्लम जो है आपकी टेम्परेरी है, मतलब आप कुछ महीने एक दो महीने या 2-3 महीने मेडिसिन लेंगे और कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद मेडिसिन आपकी बंद हो सकती है। लेकिन अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है और एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को जो है नुकसान पहुंचा रही हैं, तो मतलब आपको जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगी। तो इधर उम्मीद करता हूं कि थायराइड के बारे में आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं जो कि होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।